आज फिर से हमारे YouTube चैनल नेचर लवर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें माँ बाप की सेवा क्यों करनी चाहिए और माँ बाप की सेवा करना ज़रूरी है, इस बारे में कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमें बचपन में जब हम छोटे थे तो उस तरह से हमें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इस लायक कर दिया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो उसी तरह कहते हैं, जिस तरह से एक बच्चे का बचपन होता है उसी तरह से अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें भी एक बच्चे के समान व्यवहार करते हैं। तो हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वही हैं जो इन्होंने हमें जन्म देकर इतना बड़ा करा है, हमें पाल पोस कर अपना पेट काट कर मेहनत करके हमें पाला है, हमें इस लायक बनाया है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अपने माँ बाप के साथ हमें बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा वो खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे, तो उन्हें हमें आज़ाद छोड़ देना चाहिए जिस तरह से वो हमें बचपन में छोड़ा करते थे। उन्हें खर्च करने दो, क्योंकि माँ बाप तो फिर दोबारा मिलेंगे नहीं ना। तो अपनी मर्ज़ी से उन्हें जीने दो। एक दिन वो हमारे लिए जितना उन्होंने कमा रखा है, जो कुछ भी हमारे लिए जोड़ रखा है, वो सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। उन्हें बार बार किसी भी बात पर टोकना नहीं चाहिए। जब वो खामोश हो जाएंगे तो हम उनकी आवाज़ सुनने के लिए भी तरस जाएंगे, क्योंकि उस समय हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं होंगे। जितना हो सके उनसे दुआएं लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके लिए दुआएं करवाओ, अपने लिए दुआएं करवाओ कि आप लाइफ में हमेशा खुश रहें, ताकि आपके माँ बाप आपको दुआ दें। और उनसे माफ़ी मांगो अगर आप कभी कोई गलती करते हो तो, या कुछ भी हो, मतलब किसी भी कारण से हो, तो आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जब वो चले जाएंगे फिर आपकी माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जाने वाले से अगर आप माफ़ी मांगते हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं हमारे पहाड़ों में कई वह है कि पुराने बुजुर्गों लोगों ने कुछ करा था, कुछ मतलब कोई भी घटनाएं थी, तो उसमें बोलते हैं कि अब जो है पुराने लोग आ रहे हैं, उनकी आत्माएं आ रही हैं, देवी के रूप में आ रहे हैं, देवता के रूप में आ रहे हैं। तो सब कोई और नहीं थे, हमारे ही नाना नानी या अम्मा बुबू जो भी थे वही थे। अगर उन लोगों के साथ शुरू से ही हम लोगों ने अच्छा व्यवहार किया होता तो आज हमें ये दिक्कतें नहीं आती। उनके साथ बैठकर उनके साथ खाना खाने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, उन्हें भी अच्छा फील होता है। एक दिन वो भी आएगा कि वो खाने के लिए भी नहीं आएंगे। ये रियलिटी है कि देखो, मनुष्य जीवन है, आज है तो कल समाप्त भी है। इसलिए हमें लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए, अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखना चाहिए, क्योंकि उनके बलबूते पे ही आज हम इस दुनिया में हैं। याद करो हमारा वो बचपन और हमारी जवानी, जिस तरह से उन्होंने हमको पाल पोस कर इतना बड़ा करा, इतना काबिल बनाया कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। उसी तरह से अब हमारी बारी है कि हम उनकी देखभाल करें, हम उनकी सेवा करें। वो हमसे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। माँ बाप है ना, वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हमारा बच्चा बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। वो और कुछ नहीं मांगते, बस इतना ही अपने माँ बाप के लिए करना है। तो दोस्तों, प्लीज़ अगर हो सके तो कभी भी अपने माँ बाप को किसी भी तरह का दुख दर्द ना दें, उन्हें हमेशा खुश रखें। उनके साथ बैठो, उनके साथ अपनी बातें शेयर करो कि आपने पूरे दिन क्या करा, कहाँ गए, कैसा काम था, कैसा दिन रहा। और उन्हें टाइम मिले तो उन्हें कभी घुमाने ले जाओ, मंदिरों में ले जाओ, अपने पुराने रिश्तेदार वगैरह से मिलाओ, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगता है कि उनके बुढ़ापे में उनका सहारा जो उन्होंने सोचा था वो उनकी अच्छे से सेवा कर रहा है। वो आपको हमेशा दुआएं ही देंगे, क्योंकि माँ बाप कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं देते। चाहे बेटा कितना भी लायक हो या नालायक हो, हमेशा माँ बाप के मुंह से उनके लिए दुआ ही निकलती है। तो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो पहुंच सके। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह से नए ज्ञानवर्धक बातों को लेकर।